कार्तिक मास के 5 नियम जो खोल देंगे आपकी उन्नति के द्वार। इस महीने बेहद काम की हैं ये 5 चीजें बदल देंगी आपकी किस्मत। धर्मशास्त्र के अनुसार जो व्यक्ति कार्तिक के पवित्र माह के नियमों का पालन करते हैं वो वर्ष भर स्वास्थ्य, सुख और समृद्धि पाते हैं। कार्तिक माह में स्नान, दान, व्रत, उपवास, दीपदान, तुलसी विवाह, कार्तिक कथा का महात्म सुनने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है, पापों का नाश होता है। यूँ तो कार्तिक मास में अनेक नियम संयम का पालन करने का विधान है, किंतु कार्तिक मास में अगर प्रमुख 5 नियमों का पालन किया जाए तो मनुष्य का लोक परलोक दोनों संवर जाता है। पद्म पुराण के अनुसार रात्रि में भगवान विष्णु के समीप जागरण, प्रातः काल स्नान करना, तुलसी की सेवा में संलग्न रहना, उद्यापन करना और दीपदान देना, ये कार्तिक मास के 5 प्रमुख नियम हैं। लेकिन इन नियमों के पालन करने का भी अलग अलग विधान है। इन 5 नियमों का पालन करने से कार्तिक मास का व्रत करने वाले व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। फल इस लोक में ऐश्वर्य और परलोक में सद्गति देने वाला होता है। इस मास की महत्ता स्वयं ब्रह्मा जी ने नारद जी को बताई। आपको बता दें कि इस मास मनुष्यों के लिए अत्यंत दिव्य, पुण्य प्रदाता, पाप नाशक और मुक्ति, मोक्ष और आध्यात्मिक ज्ञान देने वाला है, क्योंकि इस मास में सभी देव मनुष्यों के अत्यंत सन्निकट होते हैं। इसमें किए गए स्नान, दान, जप, हवन आदि को विधिवत ग्रहण करके पुण्य लाभ मिलता है। अश्विन शुक्ल पूर्णिमा के बाद से कार्तिक का पवित्र माह प्रारंभ हो जाता है, जो कार्तिक पूर्णिमा तक रहता है। कार्तिक मास शुरू होते ही लोग आकाश दीप जलाकर दीपावली के कुछ दिन पूर्व में धन संपदा की देवी माँ लक्ष्मी का आवाहन करने लगते हैं। महिलाएं विष्णु भगवान के पूजन के साथ ही घर में तुलसी के सामने दीप जलाकर पूजा अर्चना करती हैं। घर के साथ ही लोग यमुना नदी के किनारे दीपदान करते हैं। कार्तिक मास प्रारंभ होने के साथ ही प्रारंभ हो जाता है सूर्य तन्या, भगवती यमुना का स्नान, दीपदान तथा विष्णु प्रिया तुलसी का पूजन। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कार्तिक माह में सूर्य अपनी नीच तुला राशि में रहता है। नीच का सूर्य विकृत प्रभाव वाला होता है। नीच के सूर्य के दुष्प्रभाव से शरीर रोगग्रस्त स्थिति में न पहुंचे, इसके लिए कार्तिक मास में प्रातः स्नान का विधान है। कार्तिक माह में सूर्य की गर्मी प्रतिदिन कम होने लगती है और मार्गशीर लगने तक पूरी तरह जाड़े की ऋतु शुरू हो जाती है। इसलिए कार्तिक स्नान, पूजा अर्चना मनुष्य की काम, क्रोध आदि की बाधाओं को शांत करते हुए मन को पूरी तरह भगवान विष्णु की भक्ति में लगा देना शास्त्रों में वर्णित है। पृथ्वी पर सूर्य किरणों की तपिश क्षीण होने के साथ ही चंद्रमा का महत्व कार्तिक मास आरंभ होने से पूर्व शरद पूर्णिमा से भी बढ़ जाता है। शरद पूर्णिमा एक और जहां भगवान कृष्ण की रासलीला रचाने की रात्रि है, तो वहीं लक्ष्मी पूजन के विधान का शुभारंभ है, इसी तिथि से होने लगता है। दीप मालिका के आगमन और विशेष लक्ष्मी पूजन का संकेत ये देती है। शरद पूर्णिमा, जी हाँ, इस दिन से आकाशीय दीप जलाने का शुभारंभ है। आकाश को दीपक दिखाना अर्थात ब्रह्मांड के नियामक सूर्य और चंद्रमा के साथ ही भगवान विष्णु के लिए दीपदान अत्यधिक श्रेष्ठकर होता है। कार्तिक मास में व्रत उपवास रखने वाले साधकों को प्रतिदिन तुलसी सेवा के साथ साथ दीपदान अवश्य करना चाहिए, क्योंकि भगवान विष्णु को तुलसी अति प्रिय है। इसलिए कार्तिक में तुलसी पूजन करने से विष्णु पुण्य बल प्राप्त होता है। भगवान विष्णु को तुलसी अर्पण करके स्वयं ग्रहण करने से व्यक्ति रोगों से मुक्त होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंडित जी का पत्रा।